ओके सो एथिक्स इन क्वालिटेटिव रिसर्च के ऊपर हम आते हैं, तो वो किस चीज़ के ऊपर है कि जो क्वालिटेटिव रिसर्चर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, उसकी एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। इसकी एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसे ही है जैसे किसी भी और रिसर्च में, चाहे वो मेडिकल से रिलेटेड हो, चाहे वो आप किसी नेचुरल साइंसेस से रिलेटेड कोई रिसर्च कर रहे हैं या सोशल साइंसेस के दूसरे में रिसर्च कर रहे हैं, तो क्वालिटेटिव रिसर्चर की एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऐसी ही हैं जैसी बाकी रिसर्चर्स की होती हैं। चैलेंज अब क्या है कि क्वालिटेटिव रिसर्चर में एथिकल चैलेंज बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे एथिकल प्रिंसिपल्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है इन क्वालिटेटिव रिसर्च। वाई? तो देर आर रीजंस गिवन। नंबर फर्स्ट कैटेगरी में रीजंस क्या है कि आप क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर लोगों के परसेप्शंस, बिलीव्स, फीलिंग्स को जानते हैं, ठीक है। इसलिए क्या करना ज़रूरी है कि फिर, क्योंकि आपको उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में, पर्सनल फीलिंग्स, बिलीव्स और इमोशंस के बारे में पता चलता है, तो इस टाइम पीरियड में, इस सिचुएशन में इथिकल प्रिंसिपल्स को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हाउ यू आर गोइंग टू इंटरप्रेट, हाउ यू आर गोइंग टू यूटिलाइज और यूज दैट इंफॉर्मेशन जो कि रिस्पोंडेंट्स आपको डिटेल में दे रहे हैं। टू अचीव दिस वी एस्टैब्लिश अ रैपिड, ठीक है, ट्रस्ट रिलेशनशिप बिल्डअप करते हैं पार्टिसिपेंट्स के साथ। आप डिमांड कर रहे होते हैं सब्सिक्वेंट क्लोजनेस, बहुत ज्यादा आप उनके साथ क्लोज हो रहे होते हो, और इसलिए और कोशिश करते हैं, आपकी प्रिंसिपल क्या होती है कि यू आर नॉट गोइंग टू डू एनी हार्म, ठीक है। आप कोशिश करते हैं कि आप उनको कोई नुकसान ना पहुंचाए, और जो इंफॉर्मेशन आपने एक्वायर की है वो इंफॉर्मेशन सिक्योर होगी, ठीक है, और वो डेटा एनोनिमस होगा। उस डेटा के अंदर जो रिस्पोंडेंट्स की आइडेंटिटी है वो हिडन होगी, वो आइडेंटिटी किसी को रिवील नहीं की जाएगी, या वो जो इंफॉर्मेशन है वो किसी और पर्पस के लिए यूज नहीं किया जाएगा। इफ इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज टू अदर्स, अगर इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज कर दी जाएगी दूसरों को, या डेटा को एनोनिमाइज नहीं होगा, तो इसका मतलब है कि जो पार्टिसिपेंट्स की प्राइवेसी है, उनकी सिक्योरिटी है, वो क्या हो रही होगी, वो अंडरमाइन हो रही होगी, वो कॉम्प्रोमाइज हो रही होगी। तो इसलिए क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर एथिकल प्रिंसिपल्स को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब सेकंड कैटेगरी में क्या रीज़न बताते हैं कि कभी कभी ये जो क्वालिटेटिव रिसर्च हमारी होती है, ये हमारे बहुत ही सेंसिटिव इश्यूज को कवर कर रही होती है। फॉर एग्जांपल अब्यूज की बात कर रही हैं या वायलेंस की बात कर रही हैं, ये सेंसिटिव इश्यूज हैं बहुत, जिसके ऊपर जो पार्टिसिपेंट्स हैं समटाइम्स दे मे नॉट एग्री। आपको हो सकता है पता चल जाए कि ये जो फैमिली है, या यहाँ पे फॉर एग्जांपल कोई चाइल्ड अब्यूज का केस हुआ है, या ये जो पर्टिकुलर फैमिली है यहाँ पे वायलेंस के केसेस बहुत ज्यादा होते हैं, तो हो सकता है ये इश्यूज फैमिली के लिए बहुत सेंसिटिव हो, और आपको वो बिल्कुल भी रिस्पॉन्ड ना करें, एग्री ना करें कि हमें भी ये इशू हम फेस कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए इन सिचुएशन में जब आप सेंसिटिव इश्यूज को कवर कर रहे होते हैं, तो यू शुड बी मोर केयरफुल, ठीक है, जब आप इथिकल इश्यूज को कवर कर रहे होते हो। क्योंकि समटाइम्स इट हैपेंस कि अगर आप उनसे इसके बारे में इन एक्सपीरियंस, अगर कोई अब्यूज फेस किया है, अगर कोई वायलेंस फेस किया है, अगर, तो इस सिचुएशन को अगर आप उनसे पूछते हैं, ठीक है, अगर आप उनसे इन एक्सपीरियंस के बारे में पूछते हैं कि हाँ भाई बताएं कैसे आप वायलेंस फेस किया, कैसे आपने इस अब्यूज को फेस किया, कब किया, क्या हुआ था, कैसे हुआ था, अच्छा उसके बाद क्या हुआ, तो ये जो क्वेश्चंस होते हैं समटाइम्स इसकी वजह से क्या होता है कि इट कैन रीविजिट, जो रेस्पोंडेंट्स होते हैं दे रीविजिट द पेनफुल मेमोरीज, ठीक है, कि ये जो अब्यूज की एग्जांपल आपको दिए, वायलेंस की एग्जांपल दिए, ये एक पेनफुल इवेंट्स है ना, ये मेमोरीज है, तो ये इनको रिविजिट करेंगे, ये दोबारा सोचेंगे, और इनको दोबारा सोचने की वजह से क्या हो सकता है, दे कैन फेस मैम इमोशनल डिस्ट्रेस, ठीक है, मैम इमोशनल। उनके लिए तो, मैम हमारे लिए तो सिर्फ एक रिसर्च होती है, मगर उनके लिए एक ट्रॉमेटाइजिंग एक्सपीरियंस होता है, और वो उनको दोबारा से फिर ट्रॉमा के अंदर लेके जाता है जब राइट, हम उनसे पूछते हैं इस तरह के सवाल। राइट, वो ट्रॉमेटाइजिंग सिचुएशन हो जाती है, क्योंकि वो उनके लिए ऐसे होता है जैसे हम उसको दोबारा फेस कर रहे हैं,
उस चीज को बताना उनके लिए ऐसे होता है जैसे वो उस चीज को दोबारा फेस कर रहे हैं, दोबारा उसको देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो वो हमारे लिए तो एक पर्टिकुलर रिसर्च है, हमारे लिए तो वो इतना इमोशनली हम अटैच नहीं होंगे सिचुएशन को, फेस हम फील नहीं करेंगे जितना वो इंडिविजुअल जिसने वो पेनफुल सिचुएशन को फील किया है, वो उस सिचुएशन को दोबारा एज अ लाइक ही इज रीविजिटिंग दैट मेमोरी। तो इसलिए इन चीज़ों में इथिकल कंसिडरेशन का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। समटाइम्स इट हैपन्स कि अगर आप उनसे इस तरह की चीज़ें पूछते हैं, इन तरह की सिचुएशन के बारे में क्वेश्चन करते हैं, तो क्या होता है, यू कैन रेफर देम टू अ काउंसलर। ठीक है, जब आप रिसर्च प्रोजेक्ट्स कर रहे होते हो सेंसिटिव इश्यूज पे, तो यू कैन रेफर द रिस्पोंडेंट्स, द इंटरव्यूज टू द काउंसलर, ताकि जब आपने उनको अगर दोबारा से याद दिलवा दिया है उस पेनफुल इवेंट को, सिचुएशन को, तो वो दोबारा से अपनी इस वापस पुरानी नॉर्मल हालत में कैसे आएंगे, राइट तो इसलिए इथिकल कंसिडरेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है इन क्वालिटेटिव रिसर्च को। Careful consideration of ethical principles is needed in applying an ethnographic fieldwork approach. एथनोग्राफिक फील्डवर्क अप्रोच के अंदर भी इथिकल प्रिंसिपल्स का अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है, जिसके अंदर जो रिसर्चर क्या करता है वो इन डेप्थ नॉलेज लोगों से लेता है, उन स्टडी पॉपुलेशन उनके साथ रहता है, उनके साथ उनकी लाइफ में पार्टिसिपेट कर रहा होता है। इस एग्जाम्पल उन्होंने दी है कि जब एथनोग्राफर होता है, क्योंकि वो उनके साथ रह रहा होता है, उनकी लाइफ एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर रहा होता है, तो उसको कम्युनिटी के बारे में बहुत चीज़ें पता होना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो वहाँ पे रह रहा होता है, उसका अपने पार्टिसिपेंट्स के साथ एक ट्रस्ट बिल्डअप हो जाता है। तो ट्रस्ट बिल्डअप होने की वजह से समटाइम्स इट हैपन्स कि जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो ऐसी इंफॉर्मेशन को शेयर करेंगे जो कि रिसर्च का हिस्सा ही नहीं होती। इसलिए ज़रूरी है एथनोग्राफर के लिए कि वो उस इंफॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियल रखे। और क्या हो सकता है कि समटाइम्स या तो वो उस इंफॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियल रखे, या देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि वो जो रिकॉर्ड कर रहा है, क्योंकि हो सकता है वो उस टाइम उस इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड कर रहा हो, उनके उस इंटरव्यू को रिकॉर्ड कर रहा हो, उनके उस सिचुएशन को रिकॉर्ड कर रहा हो। लेकिन ये पॉसिबिलिटी ये भी आ सकती है ये कि क्योंकि वो एथिकल प्रिंसिपल्स का ख्याल रखने वाला है रिसर्चर, तो वो क्या कर देगा, वो जो टेप रिकॉर्डर है उसको स्विच ऑफ कर देगा। अगर इस तरह की इंफॉर्मेशन कोई पार्टिसिपेंट शेयर करने जा रहा है जो कि बहुत सेंसिटिव है, बहुत प्राइवेट है, जो कि उस रिसर्च से रिलेटेड ही नहीं है, तो वो क्या कर देगा कि या तो उस इंफॉर्मेशन को अगर रिकॉर्ड हो गई है तो उसको कॉन्फिडेंशियल रखेगा, या अगर वो उसे पता चल गया उस रिसर्चर को कि ये तो इंफॉर्मेशन हमारे किसी काम की नहीं होगी, तो वो क्या करेगा, वो अपने उस टेप रिकॉर्डर को ऑफ कर देगा, या वो उसको रिकॉर्ड